वन्दे लोकतिलकं शाश्वतवारताविभूषणम् अमरकृतित्वसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रमथयागदीपनं वन्दे जीवनं सत्पुरुषं ब्रह्ममार्गप्रदर्शकं प्रेमभक्तिविनायकं शान्तिस्वस्तिविधायकम् आचार्यं परवरं नौमि। मैं अपने आराध्य देव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में अपना अशेष प्रणाम निवेदन करते हुए आचार्य देव के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। साथ ही सभी सत्संग जनों, प्रेमियों से, माताओं से मैं अपना हार्दिक जय गुरु प्रणाम निवेदन करते हुए आज का एक विशेष प्रसंग आप सबों की सेवा में ठाकुर भावधारा के आधार पर रखने का यथाशक्ति प्रयास कर रहा हूँ। आज का विषय है विवाह संस्कार। हम लोग सभी जानते हैं जो ठाकुर जी का मूल उद्देश्य है वर्णाश्रम और विवाह के विषय में सम्यक जानकारी लेना और उसे चरित्रगत करना, मन वचन कर्म के आधार पर वर्णाश्रम और विवाह की नीति को अपना के चलना। यही है जीवन यश और वृद्धि का मूल उद्देश्य। ठाकुर जी की एक वाणी है, 10 विध संस्कार रखो याद निष्ठासार। 10 विध संस्कार, 10 विध माने विधि, विधान, प्रकार जो कहिए। 10 विध वो गर्भाधान से लेकर के विवाह तक जितने मनुष्य को संस्कृत करने के लिए, उन्नत करने के लिए आर्य ऋषियों ने दिया है, उसे सम्यक ढंग से लागू करना ही है 10 विध संस्कार। ऋषियों ने 16 संस्कारों के विषय में हमें बतलाए, किंतु मूल रूप से ये 10 ही संस्कार मूल है, आधार है और यह हमें जानना, समझना, करना अति आवश्यक है, अनिवार्य है, जीवनीय है। संस्कार का अर्थ होता है जो सम और क्री से बना है। सम माने पितृपुरुष की धारा को निरंतर बनाए रखना, क्री माने करना। संस्कार भी आता है रक्त धारा के अनुसार, माता पिता के कर्म के अनुसार। ठाकुर जी कहते हैं जो अभ्यास के झरना होते जन्मे संस्कार, संतान तेई वंश क्रमे तारई तो संचार। वंश क्रम से हम संस्कृत होते चले जा रहे, वही है मार्ग, उन्नति का मार्ग। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं जो ये जो हमारा आर्य धर्म है, सनातन धर्म है, इसका मूल है वर्ण और विवाह। ठाकुर जी की वाणी है ना, जाति वर्ण गुण ओ कर्म पालले राखी सत्ता धर्म। जाति वर्ण कुल ओ कर्म पालले राखी सत्ता धर्म। जाति मतलब जो जन्म लिया है, सभी मनुष्य जो जीव जंतु पैदा लिया है वो सभी जाति नारी से ही जन्मे जाते और प्रत्येक वर्ण के रक्तधारा के अनुसार हुआ। इसीलिए विवाह संस्कार मैं तो समझता हूँ जो विवाह संस्कार ही
एक मौलिक चीज है, क्योंकि हम लोगों के गर्भाधान से बाद का जो संस्कार है वह विवाह संस्कार के बाद ही उत्पन्न होता है, प्रारंभ होता है, सक्रियता आती है। इसके पूर्व जितने भी हैं वो गर्भाधान से लेकर के विवाह तक जो हम उसे अंतिम संस्कार न समझकर मैं इसे प्रथम संस्कार समझता हूँ, क्योंकि यह दायित्व बोध यहाँ से आता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और इसी कारण इसे जानना आवश्यक है। विवाह का अर्थ होता है विहित रूप से वहन करना। माना विशेष रूप से, विहित रूप से, वह वहन करना माना ढोना, कैरी करना। और इसमें किसको वहन करेगा? तो पितृपुरुष की रक्त धारा को, वो संपूर्ण चैनल ऑफ इंटेलिजेंस को, कैरेक्टर एंड एट्रीब्यूट्स को जो मूर्त और जीवंत रहता है उसके पितृपुरुष के रक्त धारा में, वही विशेष रूप से वहन करने की क्रिया है, विहित रूप से वहन करने की क्रिया है। वहन कौन करेगा? वो करेगी नारी। नारी से ही वह उत्पन्न होता है मनुष्य, और नारी जब वो उसे पितृपुरुष के, अपने पुरुष के द्वारा जो बीज वपन होता है उसमें उसके कैरेक्टर एंड एट्रीब्यूट्स को लेकर के फ्लोरिश करती है, स्प्राउट करती है, आगे बढ़ाती है। इसलिए विवाह का मूल उद्देश्य है सुप्रजनन, उद्वर्धन। ये दो मुख्य क्रिया है, उद्वर्धन और सुप्रजनन। उद्वर्धन मतलब पितृपुरुष की धाराओं को विकसित करना, और इसी से कुलोद्भवाम की बात शास्त्र में है। पत्नी मनोरमांग देही मनोवृतानुसारणं तारणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। कुल का उद्भव और विकास, यही है संसार के तरण का सम्यक नीति। इसे सावधानी से हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि विवाह में त्रुटि भूल होने से संपूर्ण वंशधारा की गति नष्ट हो जाता है। ये ठाकुर जी कहते हैं, जो विवाह को खेल मत समझो, विवाह से जीवन और प्रजनन दोनों, जीवन एवं जनन दोनों उसी में निहित है और जड़ित है। इसीलिए विवाह में त्रुटि भूल होने पर उसे हम ठीक से पालन नहीं करते, और वहन करने वाली जो है वह स्त्री है। स्त्री, ठाकुर जी कहते हैं, जो स्त्री वर को वरण करे उस विवाह से समाज बढ़े। वरण करना है स्त्री, लड़की को, नारी को, उसे वहन कर, वही वरण करेगी। वरण करने के लिए जो नियम दिया गया है, ठाकुर जी कहते हैं, जो तुम्हें वहन करेगा वह तुम्हें सर्वतोभाव से वहन करने में समर्थ है कि नहीं, समझ कर देख लो। सर्वतोभाव से वहन करने का अर्थ है तुम्हारे जितना भी तुम्हारे वंशज, तुम्हारे धातु वैशिष्ट, उसके गुणानुगुण सभी को लेकर के चलो, और तुम तक जो कुछ है अभी तक वो तुम्हारे माध्यम से उसे सहज करके, उसे वृद्धि की ओर, उसे ग्रहण करके वृद्धि और उन्नयन की ओर ले जाना। और इसी तरह से तुम अगर नहीं करती हो तो धोखे के अधिकारी हो जाओगे, और तुम भी धोखे के अधिकारी हो जाओ, क्योंकि दोनों का, दो आत्माओं का मिलन होता है। आत्माओं, इसीलिए इसे बंधन, गठबंधन, आत्ममिलन, इसे मैरिज
मर्ज कर जाना, इसे विहित भाव से वहन करना, इसे कहा गया है। और प्रत्येक वहन करने की क्षमता नारी के अंदर यह ज्ञान होना चाहिए जो वह वर्ण, वंश, जाति, गोत्र, उम्र सबको ध्यान में रख के श्रेष्ठ को वरण कर। हम सभी दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं तो हम देखते हैं जो हम इसके सारे नियमों को उसे पाठ करने में जो हमें लगता है उसकी विधि को जानना आप सभी जानते होंगे। दुर्गा सप्तशती में माँ क्या कह रही है, ये जो मांग जयति संग्रामे, जो में दर्प विपोहति, जो में प्रतिबलो लोके, सौ में भरता भविष्यति। माँ से जब राक्षस का प्रस्ताव आया कि आप सुंदरी हैं, हमारे राजा से शादी कर लीजिए और आप वहाँ सुंदर ढंग से जीवन व्यतीत करिएगा, राजा भी प्रसन्न होंगे। माँ क्या कहती है, जो मेरी शादी, मेरा विवाह तो होना चाहिए, लेकिन अल्प बुद्धि में ही, अल्प बुद्धि के कारण बाल्यावस्था में ही मैं एक वचन ले ली हूँ, उसको पूरा करिए, क्योंकि आपके राजा, आपके मालिक वो असुर राजा तो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, इसीलिए वह भी मेरा प्रण भी रह जाएगा और उनकी भी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। और वही है जो पूर्व में कहा गया, जो मांग जयति संग्रामे, जो में दर्प विपोहति, जो में प्रतिबलो लोके, सौ में भरता भविष्यति। हे राक्षस दूत, तुम जानो जो मैं यह संकल्पित हूँ जो मेरे साथ युद्ध करके मुझे उसे जीत ले, मेरे दर्प अहंकार को जो हत्या उसको हटा दे, मिटा दे और मुझ पर विजय प्राप्त कर ले, वही मेरा दुल्हा होगा। यानी हर ढंग से श्रेष्ठ, हर ढंग से श्रेष्ठ होने पर ही मैं वचनबद्ध हूँ। और ये तो सनातन धर्म के आर्य लोग, राजा जनक ने धनुष रख दिया, जो इसे तोड़ेगा उसे शादी होगी। और देख लिया जो सृष्टि में उस पृथ्वी पर स्वयं नारायण के सिवा, क्योंकि लक्ष्मी के पति कौन होंगे, नारायण, दूसरा कौन हो सकता। इसीलिए यथासाध्य सम्यक मिलन, सम्यक भाव से रहने के लिए वचन, जहाँ जाति वर्ण वो सभी बचता है। मुझे एक अंग्रेज लेखक का एलेक्सिस कैरल और उस समकक्ष ही हैवेलक एलिस, ये पाश्चात्य दार्शनिक हैं और अपनी अनुभूति दिए हैं। एलेक्सिस कैरल कहते हैं जो वो जीन का प्रवाह रक्त धारा में रहता है, उसमें भी विभिन्न गुच्छ के अलग अलग होते हैं, जो आप देख सकते हैं मेंदानोन। और एलिस साहब कहते हैं द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज शुड बी कंसिडर्ड बिफोर एक्चुअल मैरिज। विभिन्न बिंदुओं पर विचार करना होगा। पहला बिंदु है द क्वेश्चन ऑफ एज, द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ एंड हेरेडिटी। तीसरा है द क्वेश्चन ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। चौथा है द क्वेश्चन ऑफ प्रीपेयर्डनेस ऑफ प्रोक्रिएटिंग ऑफ मैरिज। और इमेच्योर्ड नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो चौथा। पांचवा कहते हैं, वही पांचवा कहते हैं जो इसके मैरिज की पांचवा बिंदु के लिए एलिस साहब कहते हैं द क्वेश्चन ऑफ डिलेड प्रोक्रिएशन। और इन सबों के बीच में
और छठा हाईली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंपेटेबिलिटी फिजिकल और साइकिक एंड उसी के आधार फिजिकल और साइकिक ऑन व्हिच सो ऑफन द हैप्पीनेस ऑफ मैरिज। फॉर हैप्पीनेस ऑफ मैरिज के लिए ये फिजिकल फिटनेस भी देखना हो। आजकल देखते हैं जो ये दहेज के कारण विभिन्न प्रकार के वो कंपेटेबल मैरिज नहीं हो रहा है। ठाकुर जी बोले थे कार बहू के निये जाए हम देखसी जान किसके साथ किसका होना चाहिए। आज इसी को बचाने के लिए ठाकुर आए हैं। जो विवाह की जो का जो पथ है रूप है वह है कि अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम है लोम माने रोम, रोआ मिलन, उसके एक एक अंग एक एक रोआ मिलना चाहिए, उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। और प्रतिलोम विरुद्ध। अनुलोम के अंतर्गत हम पहले जाने जो प्रतिलोम वह परित्याज्य है, कभी भी प्रतिलोम का प्रश्रय नहीं लेना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं जो परिणय का प्रतिलोम परिणय का निरोध करो, यह जैवी संस्थिति और सुप्रजनन का अंतराय है, महाशत्रु है। ये प्रजनन सुसंतान, हम सुसंतान चाहते हैं लेकिन प्रतिलोम को प्रश्रय देते हैं और यह बाधक है उसमें, क्योंकि ओभा और स्पर्म का सम्यक मिलन होना चाहिए और वह व्यतिक्रम राष्ट्र को, समाज को, संपूर्ण परिस्थिति को नष्ट कर देगा। ठाकुर जी की वाणी है कि प्रतिलोम से कु का जन्म, राष्ट्र समाज जाति का जन्म। वो स्वयं जाति जनन क्रिया राष्ट्र को कि उनके वंशज जब बढ़ेंगे। आज तो मैं खुली आवाज़ में कह सकता हूँ जो अभी जो संपूर्ण विश्व में इतनी विकृतियाँ आई हैं और मनुष्य इतना श्रद्धाहीन, ट्रेचरस और विश्वासी, अभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना, अस्थिर मस्तिष्क, छिन्न मस्तिष्क और उन्मत्तता में जो चल रहा है, इसमें अधिकांश अगर हम जाएं जड़ में तो पता चलेगा ये प्रतिलोमज संसर्ग से उत्पन्न संतानें हैं। इसलिए हेरिडिटी को बचा करके वंश परंपरा, हेरिडिटी बियर्स द बीइंग ऑफ फोर फादर्स अलाइव इन द ऑफस्प्रिंग, बच्चों में हुआ रहता है। इसलिए वंश चार वर्ण है, विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण प्रकृति द्वारा निर्मित है, यह बना नहीं है, यह स्वयंभूत है, स्वयंभू है। सृष्टि के आदिकाल से इन सभी वर्णों की रचना और इसी पर विवाह आधारित है, इसी वर्णाश्रम। इसीलिए अनुलोम क्रम को जानने के लिए हम जाने जो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में यदि हर ढंग से श्रेष्ठत्व को प्राप्त किया है, इसका प्रतिफल क्या होता है और उन संतानों को किस रूप में संबोधित किया गया है। लड़का पक्ष विप्र का है, लड़की क्षत्रिय की है और इससे अन्य बातें सही है, उसके गोत्र, आयु, रूप, रंग सभी सही ठीक है, वो अनुलोम है, निम्न है लड़की, तो भी वो उसमें भी विप्र और क्षत्रिय के साथ उसका संबंध अगर होता है, लड़की अगर क्षत्रिय है तो उससे उत्पन्न संतान को मूर्धा अभिषिक्त की संज्ञा दी गई। विप्र से वैश्य लड़की के संतान को अम्बस्ट की संज्ञा दी गई। विप्र से शूद्र लड़की के मिलन से जो संतान आई है उसे हम
पार्श्व कहते, यही संज्ञा शास्त्र का है। और फिर क्षत्रिय को विप्र लड़की से शादी नहीं होगी, क्योंकि वह प्रतिलोम होगा और वैश्य और शूद्र से होगा। वैश्य से उत्पन्न संतान, वैश्य लड़की से उत्पन्न संतान क्षत्रिय लड़का द्वारा माहिष्य की संज्ञा दी गई, और शूद्र लड़की से उत्पन्न संतान क्षत्रिय के उग्र क्षत्रिय, और वैश्य से शूद्र की ही होगी, क्षत्रिय और विप्र में प्रतिलोम हो जाएगा। इसलिए अनुलोम कर्म में वो सभी क्रम में वो वैश्य से शूद्र लड़की के साथ वो करण की उपाधि दी गई है। यह है अनुलोम संसर्ग से। यदि प्रतिलोम हुआ, यानी क्षत्रिय यदि विप्र लड़की से शादी किया, उससे उत्पन्न संतान को सूत की संज्ञा दी गई, और वैश्य लड़का से विप्र की अगर हुई तो उसे वैदेह कहा गया है, और वैश्य लड़का से अगर क्षत्रिय की हुई तो उसे मागध कहा गया। और शूद्र लड़का है, विप्र लड़की है, तो उससे उत्पन्न संतान को चांडाल की संज्ञा दी गई है। इत्यादि है, सभी शास्त्र में देखें। मैं तो उतना शास्त्र का ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक तो यह है वर्ण और वंश की बात। वंश में श्रेष्ठत्व होगा, प्रत्येक वर्ण में श्रेष्ठत्व है। वही जहाँ ऊंचा वर्ण वंश में जो उसकी रक्त धारा में, जिसे हम ऋषियों के माध्यम से सभी एक संतान हैं, लेकिन वो सभी मनुष्य तो एक ही रक्त से निर्मित है। गॉड क्रिएटेड मैन विथ सेम ब्लड बट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, चातुर्वर्णं मया सृष्टम। लेकिन गोत्र धारा के अनुसार वो आएगा। गोत्र का अर्थ होता है गो माने गमन करना, बढ़ना, आगे बढ़ना। गमन माने आगे, वो आगमन निगमन जानते हैं ना सर। गम माने आगे, गमन का आगे की ओर बढ़ना, मतलब पितृपुरुष की रक्त धारा को लेकर चलना। त्र माने त्राण, तरण करना, वंश का उद्भव और विकास करना। किंतु दोनों पक्ष के उन कुलों में भी उसके श्रेष्ठत्व को देखना होगा, क्योंकि दोनों कुल के वह समगोत्रीय नहीं हो तो कुल अलग हो जाएगा। समगोत्रीय नहीं हो और वह वैश्य ही क्यों, अनुलोम क्रम में भी इस पर ध्यान देना होगा। समगोत्रीय शादी नहीं होगी। और उसे हम यदि यह भी देखना चाहिए, यदि मातृपक्ष में कोई विक्षिप्त मानसिकता वाली है तो वह दोष आ जाएगा संतान में, क्योंकि शास्त्र कहता है उन्माद मातृदोषे न, वह उन्माद आ जाएगा। और पितृपक्ष में अगर उन्मादता है, कुछ पागलपनी की निशानी है, तो वह भी उसके साथ उसमें भी मूर्खता, जड़त्व आ जाए। इसे भी देखना होगा। अनुलोम असवर्ण होने के बावजूद भी उसे देखना होगा उन्माद मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता। और इसे हमें समझ करके, क्योंकि एक इस्लाम के प्रसंग में एक शब्द मिला, वो पुस्तक का नाम मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उसमें था बुरा गोश्त का बुरा शीरवा। जैसा मांस होगा उसका रस भी वैसा ही होगा। इसीलिए जैसे वंशज हैं, जैसे वर्ण हैं, उसका भी रक्त धारा उसी रूप में जाएगा, बुरा का बुरा। और 7वां स्तंभ है उम्र। अनुलोम में उम्र पर विशेष ध्यान देना। किसी भी तरह से लड़की का उम्र लड़का से अधिक या सम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम में फ्रेंडशिप होता है, वो एक दूसरे को ईश्वरीय भाव से नहीं देख पाएगा।
इसीलिए पुरुष मनोनयन के समय ठाकुर जी कहते हैं जो लड़की से लड़का का 15 से 20 वर्ष का पार्थक्य, यानी लड़की लड़का से 15 से 20 वर्ष का जो पार्थक्य होगा उसमें स्त्री की जीवनी शक्ति पुरुष में और पुरुष की जीवनी शक्ति स्त्री में संक्रमित होकर दोनों को उद्वर्धन की ओर ले जाएगा। और उम्र में अगर देखते हैं ना हम लोग, जुड़वां बच्चा पैदा लिया तो जो 2 मिनट पैदा लिया वो बड़ा माना जाता है, और जो 2 मिनट बाद में लिया वो छोटा माना जाता है। वहाँ भी भावो भैंसुर का संबंध आ जाता है, वहाँ भी देवर नंदन का संबंध आ जाता है। तो एक गर्भ से एक काल में पैदा लेने वाला मिनट के अंतर से अगर ऐसा होता है तो 1 वर्ष 2 वर्ष में क्या हो, अगर श्रेष्ठ से शादी हो गई लड़की से उम्र में अधिक से तो वह माँ से शादी हो। इसीलिए यह पंडितों को धोखा देकर मनुष्य जन्म कुंडली बना लेता है, जन्म कुंडली में परिवर्तन कर देता है, क्योंकि उसे इस विनाश के अग्नि को जानता नहीं है। इसीलिए उसे हमें जाना चाहिए। और इसे हम वंश, ठाकुर जी की एक वाणी है, वो सार्थक कब होगा, सभी अनुलोम प्रतिलोम उम्र सब देखने के बावजूद भी ठाकुर जी कहते हैं जो इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा जिसकी है प्रणय, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा जिसकी है प्रणय का मूल। प्रणय का मूल मतलब शादी करने का स्वार्थ का, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा जिसकी है प्रणय का मूल, उसका विवाह सार्थक होता वंश उठता ढूल। उन्नति की ढूल माने उन्नति की, उन्नति प्रबंध होगा। और मूल में इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा, अगर इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा रहेगा, अगर जजन जाजन स्तुति सदाचार का संपर्क करेंगे, गुरु भक्ति रहेगी, आचार निष्ठा रहेगी, वर्ण के साथ सहजता रहेगी हृदय से, तो यह कर्म खराब हो ही नहीं सकता। विवाह कभी, एक बिंदु और है परिवर्तित विवाह, परिवर्त विवाह कहते हैं उसको गोलट विवाह कहते हैं। लड़का की बहन से वो शादी कर लेता है साला, और उसके बहन से उसकी शादी तो हुई। अगर दोनों में उलट पुलट हुआ, एक ही वंश में आदान प्रदान, तो वह खराब माना जाता है, क्योंकि एक के गोलट विवाह में सुप्रजनन की बात दूर रहती है। इसमें 1-2 और गड़बड़ी, एक के दुख से दूसरे को दुखित करता है, एक के अभियातना से दूसरे को दुखित करता है, एक का संबंध ऐसा बिगड़ जाता है जो कैसे क्या संबंध स्थापित होगा वह भी निर्णय नहीं हो पाता है। इसीलिए गोलट विवाह को निषेध करना ही समीचीन है। तीसरा है, आगे है बहु विवाह। बहु विवाह का अर्थ होता है जो पुरुष का वह जन्मगत संस्कार है जो वह आगे की ओर ले जाएगा, पूर्ण करेगा, और वह बहुविवाह के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं, वो श्रेष्ठ जन अनेक विवाह करके, वो शास्त्रों में भी नियम है, वो श्रोत्री वर्णों में और उन्नत वर्णों में एक से अधिक विवाह, क्योंकि सुसंतान पैदा हो, इसलिए बहुविवाह। स्त्री का बहुविवाह नहीं। तीसरा है, आगे है जो विधवा विवाह। अगर बाल्यावस्था में ही वैधव्य को प्राप्त कर लिया है और स्मारक संतान संतति नहीं है और पुरुष कांक्षा उसे प्रभावित कर रहा है, ये 2 पॉइंट, स्मारक संतान संतति का अभाव और पुरुष कांक्षा प्रबलवती रहने पर हर ढंग से श्रेष्ठ पुरुष को वरण कर विवाह कर सकती है, क्योंकि विधवा विवाह का वह कोई नहीं है जो विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं करेगा।
सभी वर्णों के लिए यह नियम है, ठाकुर जी यही कहते हैं। लेकिन इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है। पहला है जो सब श्रेष्ठ तत्व, उसमें भी उम्र वर्ण वंश सब देखना, और वाइटल मूल उसका जो आधार है वह है जो स्मारक संतान संतति नहीं रहने पर और पुरुषाकांक्षा रहने पर, दोनों परिस्थितियों वो ऐसा करे। और इसलिए आगे है, अब चला है रजिस्ट्री मैरिज, कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज अच्छा नहीं है, यह काम का द्योतक होता है, और इसमें वर्ण वंश उम्र सही रहने पर भी यदि कोर्ट मैरिज हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, वह रजिस्ट्री मैरिज हो गया, तो यह भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें पितृपुरुषों का, उनके अभिभावकों का वह आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, वह देवताओं का, आचार्यों का और वैदिक मंत्रों से अभिषिक्त भी नहीं होता है। वो आह्वानी मंत्र है, फिर शांति स्वस्ति मंत्र है, फिर दुर्वाक्षत मंत्र है, फिर विभिन्न प्रकार के विधि विधान हैं। महिलाओं का उतना जो गान श्रृंगार है वो सब सिंदूरदान से जो विधिवत होता है, इसीलिए मोटा मोटी वह रजिस्ट्री संतान वो नहीं। इसीलिए वो क्योंकि हम ईश्वर को, पितृपुरुषों को साक्षी रख करके वैसा नहीं करते, इसलिए चाहिए रजिस्ट्री विवाह का वो। ऐसा भी होता है जो तालाक का तो डिवोर्स्टेड औरत से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह हर ढंग से ठीक रहने पर भी उनको, लेकिन डाइवोर्स्ड, क्योंकि वह पूर्व पति के इमेज लेकर के आई है, और पूर्व पति के इमेज के साथ वह कभी मिटता नहीं है, इसीलिए डाइवोर्स्ड से शादी निषेध है, उसे नहीं करना। मनु ने ऐसा कहा है, जो अगर पति है, पति कर लिए हैं, किस विभिन्न कारणों से डाइवोर्स होता है। एक है मनोवांछित पति न पाना, दूसरा है उत्तेजित मस्तिष्क होने से बात बात में उलझन होना, तीसरा है पति के विपथगामी होने से विरक्त होकर भाग जाना, इत्यादि बहुत कारण। अगर इन कारणों से अगर अनुलोम हुआ है तो वह त्याज्य किसी भी रूप में नहीं है। भगवान मनु ने ऐसा कहा है, जो वृद्धो व्याधि युक्तो अपि दरिद्रो वा कुरूपमान कोयपि व्यापी भवेत भर्ता तो तं देवमपि पूज्यति। वृद्धो व्याधि युक्तो वापि दरिद्रो वा कुरूपमान कोयपि वापि भवेत भर्ता तं देवमपि पूज्यते। उसे देवता के समान, चाहे वह वृद्ध है, चाहे वह दरिद्र है, चाहे वह कुरूप है, जो भी है, लेकिन इसके पूर्व ही वैवाहिक संबंध से पहले लड़की का कंसेंट लेना जरूरी है। लड़की स्वयं वरण कर सकती, लेकिन अपने अभिभावकों से, गुरुजनों से सम्मति लेनी होगी, क्योंकि बहुत बात वो नहीं जानते। अगर हम गार्जियन ही, उसके मालिक ही, माता पिता ही, स्वजन ही वर खोजे हैं, तो उस वर के संबंध में लड़की को सम्यक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के सहमति से, सम्यकता से इच्छा वरण करने का अधिकार, वो लादना नहीं है। इसलिए चाहिए, शास्त्र भी कहता है, जो ऐसे वृद्ध होने उसे त्याग नहीं, तलाक किसी भी रूप में नहीं हो, और इसे हमें केवल हम जाने जो रामचरितमानस में भी है, ये वृद्ध रोग वश जर धनहीना अति अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध रोग वश जर धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना।
और इसे ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे ही पति को जो धनहीना, अति दरिद्र है। दरिद्र मतलब दारिद्र व्याधि से ग्रसित हो। कोई परम पिता की संतान दरिद्र नहीं है, राजा का बेटा वो दरिद्र नहीं हो। और हम परम पिता करोड़ करोड़ राजा जिनकी संतान है उनका मैं उस एक पॉइंट और देखना चाहिए। दहेज लोभी से शादी करना निषेध माना गया। ठाकुर जी यहाँ तक कहे हैं कि दहेज लोभी के हाथ से तो अन्न जल ग्रहण करना भी नहीं चाहिए। वह आप दान दें, लड़की को दान दें, यथा सर्वस्व दान दें, जो पावें जहाँ तक हो, रिक्त हस्त हो के दान करें, सर्वांग दान। कन्यादान ही है जो सब दान। किंतु दहेज लोभी अगर है तो उसे हम उसके साथ रखना बड़ा है। ठाकुर जी कहते हैं दहेज लोभी के संबंध में ठाकुर जी कहते हैं ये शैतान के तहविल में जितना पाप है और जिस कारण से विवाह विच्छेद एवं अन्य वह परित्यक्त होता है उसे तो नहीं ही ग्रहण करना चाहिए। और इस रूप में वह शैतान मतलब जो वृद्धि के पथ से रोकता है। और ऐसे व्यक्ति के संबंध में ठाकुर जी कहते हैं, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, बातें बहुत हैं, सभी जाने ठाकुर प्रदत्त नीतियों को जाने। ठाकुर जी कहते हैं प्रतिलोम का सर्वथा त्याग, अनुलोम का ग्रहण करना, अनुलोम में वर्ण वंश आयु और उस सारी बातों को देखना समझना। और शादी के बाद गर्भाधान से पूर्व वो विभिन्न जो विधि है तभी गर्भाधान संस्कार से लेकर पुनः विवाह तक आएगा। और वो है स्वामी के प्रति आकर्षण जैसा सुत पाता है जीवन वैसा। वो वृद्ध हो, अंध हो, बधिर हो, लेकिन आकर्षण रखना होगा। इसीलिए वो उसे जानना होगा। और देखते नहीं है कयाधु के गर्भ से प्रहलाद पैदा लिया हिरण्यकश्यपु जैसा दुष्ट व्यक्ति से, क्योंकि उसमें देव भाव देखती थी। और मंदोदरी रावण में उतना बड़ा ज्ञानी रावण उत्तम कूल पुलस्त करनाती, शिव विरंजी को जय बहु भांति। और मंदोदरी की श्रद्धा उसमें उतनी नहीं थी, इसीलिए वो संपूर्ण वंश में विनष्ट। वो निकषा के गर्भ से रावण पैदा लिया, क्योंकि वह ऋषिपुत्री होने के बाद भी उसमें वह राक्षस के उस वंश के प्रति श्रद्धा नहीं। इसलिए वंश के प्रति, गोत्र के प्रति, पति के माध्यम से ही वंश। फिर आगे कहते हैं ससुर भैंसुर देवर ननद इनके प्रति जैसा बातचीत सेवा तौर तरीका प्रसारण भी वैसा। इसीलिए परिवार के प्रत्येक सदस्यों को अपना दायित्व समझ करके इसे करना होगा। और ये सारे गुण, सारी विधियां, सारा दायित्व परिवेश को देख करके तभी तो वह दुर्गा है, तभी तो तुम हो सती, तभी तो तुम हो पूज्या, तभी तो तुम जाया हो, तभी तो तुम सब हो। इसीलिए नारी पर ही वह उद्वर्धन और विकास, वह पति को जितना डेवलप करेगी, जितना उन्नत करेगी, जितना इवॉल्व करेगी, ठीक उतने ही स्तर का वह स्पर्म प्राप्त करेगी। और स्पर्म भी वाहक होता है पितृपुरुषों की रक्त धारा का, कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स का, सारे गुणों का, सारे नियमों का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबों के शांति, स्वस्ति और मंगल की कामना करता हूँ। सभी ठाकुर प्रदत्त इस अमोघ अस्त्र को जाने, पालन करें और अपने वंश, अपने वर्ण, अपनी जाति, अपने सबों को उन्नत करें। यही मेरी प्रार्थना है। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।